भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ता हुआ और कुछ तरह तरह के अपडेट वहां से निकल कर आ रहे हैं सर। लड़ाई बढ़ने का भी डर अब बना ही हुआ है, तो कैसा असर देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में इसका बाजार पर? देखिए इस वक्त अगर आप देखेंगे पूजा, तो बाजार में सुस्ती का माहौल है, सावधानी का माहौल है ना। मतलब लोग कुछ भी नया करने के मूड में नहीं है। जो थोड़ा डे ट्रेडर्स होते हैं, इम्पल्सिव ट्रेडर्स होते हैं, या जो मशीन ट्रेड्स करते हैं, एल्गो ट्रेड करते हैं, उनका ठीक है। बाकी किसी का कोई खास नया काम करने का मूड है नहीं। मतलब जो है वो ठीक है, पोजीशन नया कुछ करना नहीं है। लेके रखा है तो भी ठीक है, बेच के रखा तो भी ठीक है। आराम करना, वेट एंड वॉच। ज़्यादा इंटरेस्ट है ना इस वक्त बाजार में ट्रेड करने से बजाय वो न्यूज़ देखने में है। अच्छा कहाँ क्या हुआ, किधर क्या हुआ, इसने क्या किया, उसने क्या किया, हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, वो सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है। वेट एंड वॉच वाला माहौल है कि भाई अभी वेट करना है बाजार में, वॉच करना है युद्ध से जुड़ी खबरों को। वो उस तरह का माहौल बना हुआ है, राइट। ऐसे में आपको क्या करना है? जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अगर जो मैंने ऑब्जर्व किया कि आप ये जो आप यही कर रहे हैं जो मैंने अभी कहा है, तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको कुछ बड़े लेवल्स पे नज़र रखनी है, और वो बड़े लेवल्स क्या है वो मैं बता दूं। नंबर 1 22,800 आज के लिए भी, सोमवार के लिए भी, अगले हफ्ते के लिए भी, ये सबसे बड़ा लेवल है अब आपके लिए। जितने कमज़ोर हम हैं वो तो यही हैं। 23,800, माफ़ कीजिएगा, 23,800। आजकल ये हज़ार वाले में कभी कभी थोड़ा सा वो हो जाता है, प्लीज़ एडजस्ट। तो 23,800 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जितने हम कमज़ोर हो गए वो तो हो ही गए, अब उसका तो क्या कर सकते, हो ही गए। 24,598 राउंड फिगर में 24,600 से हम यहाँ तक तो पहुँचे हैं, 600 पॉइंट के नुकसान के साथ। 23,800 के नीचे बंद होने पर कमजोरी का संकेत आपके लिए कंफर्म हो जाएगा। फिर हो जाएगा कि हमें थोड़ा और गिरना पड़ेगा, या फिर बढ़ने में पसीना आएगा। दो चीज़ होगी, और मैं ट्रेंड वहाँ पे न्यूट्रल कर लूँगा। 23,800 के नीचे बंद होने पर जो तेजी का ट्रेंड हमारा चल रहा है वो नीचे कर लें। तब कौन से बड़े लेवल होंगे? वैसे तो भगवान ने कहा आज जरूरत पड़े, मेरा काम देखे रखने का, क्योंकि आखिरी मिनटों में आजकल पता नहीं चलता। कल जैसे है ना एकदम, तो वो क्या क्लोजिंग वाले में थोड़ा पैनिक मचता है। और अब तो फिर सैटरडे संडे मंडे आओगे आप। अब मंडे आओगे तो मंडे में क्या हो सकता है? या तो लड़े वड़े और बढ़ जाए, धड़ाधड़ होने लगे, तो फिर अब मंडे आओ तो पैनिक हो। या फिर यह कि 2 दिनों में आज और बहुत लड़ ले, कल और लड़ ले, परसों से शांति शुरू हो जाए। तो मंडे आपको क्या रिएक्शन आएगा आपको पता नहीं है। इसलिए, और ऐसे में जब रिएक्शन का पता नहीं होता, डर ज़्यादा लगता है जिन्होंने तेजी कर रखी है उनको। क्योंकि जो मंदी वाले ने वो तो सका बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, कौन सा इस माहौल में गैप से खुल जाएगा, वो ऐसा कॉन्फिडेंट बहुत होता है। तेजी वालों में डर बहुत रहता है, अरे कुछ हो गया तो, अरे कुछ हो गया तो उनको डर बहुत रहता है। तो वो लास्ट में फिर वो पोजीशन कम करके जाते हैं। तो इसलिए लास्ट में क्या होगा आखिरी आधे एक घंटे में पता नहीं। और स्पेशली कल के एक्सपीरियंस देख के तो फिर आपको थोड़ा सावधान रहना भी चाहिए। तो अगर आपको निकलनी है तो पहले ही निकलने की कोशिश करें, आखिरी मिनटों के लिए न रखें। लेकिन आखिरी मिनटों में 23,800 के नीचे बंद हो रहा हो तो फिर आपके लिए अगले हफ्ते के लिए जो दो लेवल इंपॉर्टेंट है, अगला है 23,550 के आसपास का। राउंड फिगर में 23,550 है, बाकी 23,500 23,600 की रेंज अगला सपोर्ट होगी। और बाद में बड़े सपोर्ट के लेवल पर अगर बात बिगड़ी और बढ़ी तो 22,800 23,000 की रेंज आपको सपोर्ट के तौर पर काम करती हुई दिखेगी। ये लेवल्स आपको याद रख रहे अगले हफ्ते काम आएंगे, अगर आए तो। नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है। अब आइए बैंक निफ्टी। नहीं, उससे पहले ऊपर का लेवल भी बता दूं। 24,150 24,300 की रेंज ऊपर में आपके लिए रुकावट का काम करेगी। इस रेंज में आए तो आप थोड़ी पोजीशन हल्की कर लीजिए। बैंक निफ्टी 53,075 53,225 आज के लिए, ये आज की बात कर रहा हूँ, ये अगले हफ्ते की बात नहीं, आज के लिए ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। यहाँ पर अगर आया निफ्टी तो वैसे 53,400 एक छोटा सपोर्ट है, माफ़ कीजिएगा, हाँ 53,400 एक छोटा सपोर्ट है। आज हमने दिया भी था 53,400 53,600 की रेंज, और उसी रेंज में काफ़ी वक्त बिता रहा है पिछले घंटे 1.5-2 घंटे से। अगर फर्ज करें वो टूटता है तो ये अच्छा वाला सपोर्ट है जो आप नोटिस में रख सकते हैं। ऊपर कितना आ सकते हैं? 53,925 54,275, ये 54,75 नहीं है, 54,275, 53,925 54,275 वो रेंज है जहाँ पर आपको बिकवाली आते हुए दिखेगी। तो इस रेंज, इस लेवल पर आपको नजर रखिए। बिल्कुल, तो ये रेंज पर नज़र रखिए। तो सर आप कह रहे हैं कि सावधानी का माहौल है, तो ऐसे में जिनकी पोजीशन है ऑलरेडी वो क्या करें, बने रहें या फिर निकल जाएं? हाँ, सवाल तो इम्पोर्टेंट है। बने रहें निकल जाएं। इन्वेस्टर हैं आप, शांति से बैठे, कुछ नहीं करें, कोई हड़बड़ी मत करिए। लाइफ लॉन्ग युद्ध नहीं चलता है, युद्ध के बाद वापस रिकवरी भी आती है, सब कुछ ठीक होता है। हाँ, युद्ध के दौरान ऊपर नीचे हो सकता है, आमतौर पर वैसे होता नहीं है। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड तो ठीक ही है, अभी भी
कोई ऐसा पैनिक वाली बात नहीं है। हल्के फुल्की इतनी कमजोरी तो कभी भी आ जाती है। करेक्ट। तो निवेशक हैं आप तो शांति से बैठिए। नया पैसा लगाना है तो थोड़ा सा इंतजार कर ले। अभी शुरुआत हुई है, युद्ध की 2 दिन हुए हैं, तो थोड़ा और देख लेते हैं कैसे बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता है, या मार्केट को देख लेते हैं मार्केट कैसा रिएक्शन देता है। युद्ध भी देख लें, मार्केट भी देख लें। या तो युद्ध खत्म होने का संकेत आए तो ले लीजिए, या मार्केट स्टेबल होने का संकेत आए तो ले लीजिए। दोनों में देखने में तो कुछ भी एक जो पहले संकेत दे दे उसके हिसाब से कर लीजिए। क्लियर है। ट्रेडर्स भाई साहब ना करें ट्रेड तो अच्छा है। इंट्राडे ओवरनाइट दोनों ही कम पोजीशन रखें, और फिर भी किसी का मन ही है कि भाई मैं तो करूँगा ही करूँगा, आए इसीलिए हूँ धरती पर, बिना ट्रेड किए कैसे जाऊँगा, तो फिर किसी को। और बहुत लोगों को क्या होता है, अच्छा ट्रेडर भी 2 तरह के होते हैं पूजा। एक वो ट्रेडर होते हैं जो चाहते हैं कि भाई शांत वातावरण है, मतलब जैसे 2 स्विमर होते हैं। एक ये जो भाई उसको एक स्विमिंग पूल दे दो, बोले मेरे लिए परफेक्ट है यार, आराम से पानी स्टेबल है, गहराई पता है, ये सब। दूसरा बोलता है यार इसमें क्या मज़ा है, मेरे को तो समुद्र में ही तैरना है, लहरें भी आती है, शार्क्स भी होती है, मज़ा तो उधर है। तो आप किस तरह के ट्रेडर? हाँ, तो अगर आपको लगता है भाई मैं तो लहरों के बीच ही तैरना चाहता हूँ, तो फिर ऐसा मार्केट आपके लिए। बहुत सारे ट्रेडर क्या होता है, मतलब यार वॉलेटिलिटी तो मजा क्या, 50-100 पॉइंट की रेंज में दिन भर निफ्टी टाइम पास करे तो करोगे क्या। अगर आपको अगर ट्रेड करनी है तो ट्रेडर को तो वॉलेटिलिटी चाहिए, नहीं तो पैसे कैसे बनेंगे। हाँ, अब लगते भी उसी में वो अलग बात है। तो कुछ ऐसे ट्रेडर होता है नहीं आपको तो स्टेबल मार्केट चाहिए, वॉलेटाइल नहीं चाहिए, क्योंकि जिनको एक ही तरफ ट्रेड करना आता है, सिर्फ लॉन्ग या सिर्फ शॉर्ट, उनको चाहिए स्टेबल ट्रेंडिंग मार्केट। और जो ऐसे स्किल्ड हैं जो कि कम होते हैं, दोनों तरफ कर लेते हैं, उनको चाहिए ऐसा मार्केट। ये आपके लिए ठीक है। सो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करिएगा अगर करें तो। और स्पेशली स्टॉप लॉस आपका अगर कोई बड़ा लेवल टूटने के संकेत आ रहे हो, बड़ा लेवल, तो तुरंत स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ये जरूर। उसके बाद मैं आज निकल देखता हूँ, वो वैसे आदत हो जाती है। हाँ आ जाएगा ना 2-4 दिन, आ जाएगा 2-4 दिन में। ये क्या 26,000 भी आएगा, लेकिन उसके पहले अगर 22 आए तो आपको चलेगा, 23 आए तो चलेगा, है ना। सो इसलिए डिसिप्लिन जरूर रखिए जो भी आप करें। बिल्कुल। तो ये है सलाह आपके लिए। लेकिन सर इस